अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यकीन औलिया पर आज हम उस अजीम और पुरस्रार हस्ती की बारगाह में हाज़री देंगे जिनका ठिकाना समंदर की तुग़यानियों के बीच भी अमन का गहवारा बना हुआ है। वो हस्ती जिन्होंने अपनी दुनियावी दौलत को ठुकरा कर फ़कीरी का वो ताज पहना जो आज तक मुंबई के साहिलों पर चमक रहा है। आज की दास्तान उस पीर की है जिनकी चौखट पर समुंदर भी अपना सर झुका देता है और लहरें अदब से पीछे हट जाती हैं। जी हाँ, सुल्तानुल हिंद के बाद अगर किसी ने हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज किया तो वो है हज़रत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी ज़िंदगी कुर्बानी और सच्चाई की वो मिसाल है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये जानें कि हाजी अली मुंबई कैसे पहुँचे, हमें उस वक्त के हालात को समझना होगा। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान का ये साहिली इलाका रूहानियत की रोशनी से महरूम था। लोग गुमराही के अंधेरों में भटक रहे थे, अमीर गरीब को कुचलता था और ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता था। ऐसे में कुदरत को मंजूर था कि यहाँ कोई ऐसा मसीहा आए जो नफ़रतों की आग को मोहब्बत के पानी से बुझा दे। हज़रत हाजी अली की विलादत उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर बुखारा में एक नहायत ही अमीर और नामवर घराने में हुई। आपके वालिद एक बहुत बड़े सौदागर मर्चेंट थे। बचपन से ही आपने वो दौलत देखी थी जिसके लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। रेशम के कपड़े, सोने के बर्तन और नौकर चाकर, ये सब आपके कदमों में थे। लेकिन अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। इतनी दौलत होने के बावजूद आपका दिल कभी दुनिया में नहीं लगा। आप अक्सर अकेले बैठकर सोचते कि क्या ये ज़िंदगी सिर्फ दौलत जमा करने के लिए है। आपके दिल में एक अजीब सी खलिश थी, एक तलब थी जो बुखारा के महलों में पूरी नहीं हो रही थी। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने आपके दिल को चुन लिया। तारीख बताती है कि एक रात आपने ख्वाब में देखा कि कोई आपको हिंदुस्तान की तरफ बुला रहा है। ये आवाज़ गैबी थी, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि सुबह होते ही बुखारा के इस शहजादे ने अपनी सारी दौलत, अपना चलता हुआ कारोबार, सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया। लोग हैरान थे कि ये कैसा सौदागर है जो मुनाफा नहीं बल्कि फ़कीरी ख़रीद रहा है। लेकिन हाजी अली जान चुके थे कि असली दौलत सिक्कों में नहीं, दिल के सुकून में है। अपनी माँ से इजाज़त लेकर और अपने भाई के साथ आपने बुखारा से हिंदुस्तान का लंबा सफ़र शुरू किया। ये सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में दुश्वार पहाड़, तपते हुए सहरा और दुश्मनों का खौफ था। लेकिन जिसके सीने में इश्क हकीकी की आग हो, उसे कौन रोक सकता है। जब आप मुंबई के साहिल पर पहुंचे तो वहां का मंजर ही बदल गया। आपने वहीं समुंदर के किनारे डेरा जमा लिया। शुरू में लोगों ने आपको एक आम मुसाफिर समझा, लेकिन जब आपने लोगों को दीन की बातें बतानी शुरू की, जब आपके अखलाक की खुशबू फैली, तो लोग आपके दीवाने होने लगे। जो लोग पहले आपस में लड़ते थे, वो अब आपकी मजलिस में भाई भाई बनकर बैठने लगे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हज़रत हाजी अली की वो करामत जाहिर हुई जिसने लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई आम इंसान नहीं। ये वाक़या बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक दिन आप इबादत में मशगूल थे कि अचानक रोने की आवाज़ आई। आपने देखा कि एक गरीब औरत जिसके हाथ में एक खाली बर्तन था, वो बुरी तरह रो रही थी। आपने वजह पूछी तो उसने बताया, बाबा, मेरे हाथ से तेल यानी ऑयल का बर्तन गिर गया और सारा तेल ज़मीन में जज्ब हो गया। अब अगर मैं खाली हाथ घर गई तो मेरा शौहर मुझे बहुत मारेगा। उसकी मजबूरी देखकर हाजी अली का दिल भर आया। आप उस जगह गए जहां तेल गिरा था। आपने वहां ज़मीन पर अपना अंगूठा थम रखा और हल्का सा दबाया। देखने वाले दंग रह गए। ज़मीन से तेल का फव्वारा उबल पड़ा। उस औरत ने अपना बर्तन भरा और खुशी खुशी चली गई। लेकिन दोस्तों, ये करामत दिखाने के बाद हाजी अली पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। लोग खुश थे, लेकिन आप उदास हो गए। आपने महसूस किया कि आपने ज़मीन पर जोर डालकर धरती को तकलीफ़ दी है। ये वो एहसास था जो सिर्फ एक कामिल वली ही समझ सकता है। कहते हैं कि इसी वाक़ये के बाद आप बीमार रहने लगे। ये वो एहसास था जो सिर्फ एक कामिल वली ही समझ सकता है। कहते हैं कि इसी वाक़ये के बाद आप बीमार रहने लगे। आपको लगता था कि आपने कुदरत के निज़ाम में दखल दिया है। यही वो दौर था जब आपने अपनी वफ़ात से पहले अपने मुरीदों को एक अजीब व गरीब वसीयत की। ये वसीयत ऐसी थी जिसने सबको हैरान कर दिया। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया
तो आपने अपने साथियों को बुलाया और फरमाया, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को ज़मीन में दफन मत करना, बल्कि मेरे कॉफिन को समुंदर में बहा देना। जहाँ वो संदूक खुद रुक जाए वहीं मुझे दफना देना और वहीं मेरी कब्र बना देना। ये बात सुनकर सब लोग घबरा गए। समंदर में तो संदूक डूब सकता था या बह सकता था, लेकिन ये अल्लाह के दोस्त का हुक्म था। जिस दिन आपका विसाल हुआ उस दिन मुंबई की फिजाओं में उदासी छा गई। हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। आपके हुक्म के मुताबिक जनाजे को एक संदूक में रखकर समंदर के हवाले कर दिया गया और फिर वो मोजज़ा हुआ जो आज तक दुनिया देख रही है। वो संदूक ना तो डूबा और ना ही लहरों के साथ बहकर कहीं दूर गया, बल्कि वो संदूक हवा और पानी के साथ चलता हुआ समुंदर के बीच एक चट्टान रॉक्स के टीले पर जाकर रुक गया। लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो जगह वही है जहां आज हज़रत हाजी अली की दरगाह मौजूद है। ये वही जगह है दोस्तों, जहां समंदर चारों तरफ शोर मचाता है, लेकिन मज़ार के अंदर एक अजब सा सुकून रहता है। दरगाह समंदर के बीच में है, लेकिन रास्ता ऐसा है जो सिर्फ लो टाइड के वक्त खुलता है। जैसे ही पानी बढ़ता है रास्ता बंद हो जाता है। लोग कहते हैं कि समुंदर भी बाबा के कदमों को चूमने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उनकी चौखट की हद कभी पार नहीं करता। हत्ता कि कई बड़े तूफान आए, लेकिन इस दरगाह का बाल भी बांका न कर सके। हज़रत हाजी अली ने हमें सिखाया कि इंसान का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछना है। चाहे वो बुखारा का शहजादा हो या मुंबई का फ़कीर, अल्लाह के नज़दीक वही बड़ा है जिसका दिल बड़ा है। आज भी वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना किसी भेदभाव के जाते हैं और झोलियाँ भर कर लाते हैं। दोस्तों, ये थी हज़रत हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की वो सच्ची दास्तान जिसने बुखारा से लेकर मुंबई तक का सफ़र तय किया और दिलों को रोशन कर दिया। वहाँ का कोई वाक़या आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यकीन औलिया की कोशिश यही है कि हम इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से वो रोशनी लें जो हमारे आज के अंधेरों को दूर कर सकें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इसे सदक़े जारिया समझकर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।